अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारा जो दिन है वो अच्छा गुजरे। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव अप्रोच होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों, ये बार बार मैं बात करती हूँ। उसकी वजह यह है कि जब इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा जहन रखता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा ही करता है और उसे अच्छा ही नवाजा जाता है। अगर आप कोई भी काम का आगाज़ करेंगे और वो नेगेटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव अप्रोच के साथ करेंगे, तो आप यकीन करें कि उसके रिजल्ट्स नेगेटिव ही आएंगे, मनफी ही आएंगे। तो अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव वाइब्स रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि जब आप तामीरी सोच रखते हैं तो उसकी वजह से आपको जो भी आपका मिशन हो, आप ज़िंदगी में काम करना चाहते हो, आपके अपने रिलेशनशिप्स हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कारोबार हो, जब आप तामीरी सोच रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो आप यकीन करें कि आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। होगा कैसे कि एक आपने मुहावरा सुना होगा कि कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क लीड्स टू द सक्सेस। तो होता यही है कि जब आप मुस्तकिल मिजाजी से और मेहनत से काम करते हैं तो आप अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और उस मंजिल में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए आपको सोचना पड़ता है, तदब्बुर करना पड़ता है, इक़दाम करना पड़ते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने गोल्स में, अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी से उनको पाने के लिए तगोदौ करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं और अच्छी सोच के साथ करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करता है। तो इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो उसे अच्छी सोच रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और कामयाबी इसी तरीके से आपका मुकद्दर बन सकती है। तो आज से इसी बात का आगाज़ कीजिए, अपनी लाइफ में तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए, स्माइल कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखना सीखिए। तो इसके बाद हम कोरोना अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि आज जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से वो दुनिया भर में क्या है, पाकिस्तान भर में कितने केसेस हैं, अमवात हुई, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर में अभी जो कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद हैं, जो कुल केसेस हैं अब तक वो 63 लाख से ज़ायद हो चुके हैं। और अगर दुनिया भर की जो मजमूई अमवात हैं उनकी बात की जाए तो तकरीबन 37 लाख के करीब अमवात पूरी दुनिया में, जहां पर डिफरेंट ममालिक हैं, उसमें हो चुकी हैं। और दुनिया भर में जो रिकवरीज हैं उसकी तादाद 29 लाख से ज़ायद है। इसी तरह अगर मुल्क भर के केसेस की बात की जाए तो मुल्क भर के केसेस में जो तादाद है, पाकिस्तान की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 76,000 से ज़ायद केसेस हैं जो अभी रिपोर्ट हो चुके हैं। फिगर्स ही आपके हम दिखा रहे हैं आपको 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं। और मुल्क भर में अगर कुल अमवात का जिक्र किया जाए तो 1619 अमवात अभी तक हो चुके हैं। अगर 76,000 के मुकाबले में इसका डाटा देखा जाए तो यानी रिकवरीज की तादाद ज़्यादा है और जो लोग इसमें शिकार हो रहे हैं वो रिकवर भी जल्दी हो रहे हैं। और रिकवरीज की तादाद 27,110 है। बाकी लोग अभी ज़ेर इलाज हैं, क्वारंटाइन्स में हैं और जो है ना वो उनका इलाज हो रहा है। 24 घंटों की रिपोर्ट पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। जो 24 घंटे हैं उसमें रिपोर्ट होने वाले केसेस 3,938 केसेस हैं, जिनमें 24 घंटों में कुल अमवात की अगर बात की जाए तो 78 अमवात सामने आई हैं। जो अब तक हम देख रहे हैं कि कल सबसे हाईएस्ट फिगर हमने देखा था 80 अमवात और उसके बाद 78 अमवात, ये हाईएस्ट सेकंड फिगर है। और अगर बात की जाए कि अस्पतालों में और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वो इससे बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। जो अस्पतालों में काम करने वाला स्टाफ है वो भी अब कोरोना से मुतासर हो रहा है। तो इसको कैसे डील करना है, आज हम उस पर भी बात करेंगे। और कुछ इश्यूज हैं वो भी आपके सामने पेश करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो अस्पतालों में केसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, अटेंडेंट्स, जो भी लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में, वो ज़्यादा शिकार क्यों हो रहे हैं। वजह उसकी ये है कि हमने एक तो ये देखा कि जो हॉस्पिटल से जो फजला निकल रहा है उसे गैर साइंसी बुनियादों पर डिस्कार्ड किया जा रहा है। होता कुछ यूँ है कि जो वार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उन्होंने जो PPE
पहने हुए हैं, उन्होंने जो मास्क पहने हुए हैं, वो तमाम चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करना और उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा। कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में तो उस पर काम हो रहा है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो आम हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने देखा है कि गंद कचरा बाहर पड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो इस्तेमाल मास्क हम कर रहे हैं आम जिंदगी में, आम रूटीन में, जो हम अपने घरों से बाहर जाते वक्त ग्लव्स मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और वापस आके उसे कहीं पर भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे अपने लिए भी। तो अब ये देखना है कि मास्क को और ग्लव्स वगैरह को डिस्कार्ड कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे SOPs को फॉलो करें, और जब हम लोग अपने पर्सनल यूज़ में मास्क वगैरह और दीगर PPEs वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कैसे डिस्कार्ड करना है। एक चीज़ ये भी सामने आई, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग डिफरेंट ग्रुप्स में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो हम यहाँ पर उन चीज़ों की तस्दीक करने की भी कोशिश करते हैं अपने डॉक्टर और पैरामेडिक्स से। मास्क इकट्ठा करके ये भी कोशिश की जा रही है कि उसको रिसाइकल किया जाए, कुछ को वॉश कर लिया जाए, उनको दोबारा से बेचा जाए। तो ऐसे में क्या करना है, कैसे पहचान सकते हैं कि कोई अच्छा मास्क क्या है और एक मास्क को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। दूसरी तरफ गर्मी बढ़ रही है, स्विमिंग पूल्स भी हमने देखा है कि लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुले हुए हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे माहौल में जब कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि अपने घरों में महदूद रहें, तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ओपन की जा रही हैं। तो ऐसे में जो स्विमिंग पूल्स हैं उन्हें खुला रखना क्यों ज़रूरी है, उस पर नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा, और इसमें जो बड़ी तादाद जो अगर लोग जाते हैं तो किस हद तक मुतासर हो सकती है। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसे जो हमने कचरा डिस्कार्ड करने वाली बात की या जो मास्क की बात हो रही है कि रिसाइकल हो रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और स्विमिंग पूल्स की क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि इब्राहिम रिंद हमें कराची और सिंध भर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। इब्राहिम, तो बताइएगा क्या इस तरीका कार अपनाया गया है, ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में कि जो फजला है, या अगर हम एक्सपो सेंटर्स की बात करें, क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर्स की, तो वहाँ पे कचरा किस तरीके से डिस्कार्ड किया जा रहा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इशू यही रहा था। ख़ास तौर पर मुझे एक्सपो सेंटर का याद है कि वहाँ पर कचरा सही डिस्कार्ड नहीं हो रहा था, गंद बहुत हो गया था, लोगों ने बहुत कंप्लेन की थी, वीडियोस बनाई थी। क्या सिचुएशन है अब इब्राहिम? जी देखें, बिल्कुल जैसे ही कोरोना फैला था तो उसके हवाले से जो है वो SOPs बनाई गई थी और यही बताया गया था कि कराची समेत सिंध भर के जितने भी अस्पताल हैं उनका जो तिबी फुजला है और जो दूसरा वेस्ट का फुजला है अस्पतालों के, ड्रिप्स का और दीगर अद्वियात का, तो उनको जो है इंसिलेटर में जो वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसी तरह एक्सपो सेंटर की जो इंचार्ज है डॉक्टर नुसरत फारूक की, हमारी उनसे बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि उनके पास 200 से 300 मरीज अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं जिनका तिबी फुजला जो है वो इंसिलेटर के जरिए ज़ाय किया जाता है जदीद तरीके से मखसूस टेम्परेचर के ऊपर। जबकि जिना अस्पताल कराची की इंतजामिया से भी जो हमारी बात है उनका भी यही कहना है कि इसको मखसूस तरीके से जो है उसको ज़ाय किया जाता है। जबकि सिविल अस्पताल कराची जो कि सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी हाई डेंसी यूनिट के जरिए जो है वो तिबी फुजले को ज़ाय किया जा रहा है। जबकि जो अस्पताल का वेस्ट तिबी फुजला है उसको इंसिलेटर के जरिए जलाया जा रहा है। ये तो सिर्फ बड़े अस्पतालों की बातें हैं और इनकी ज़बानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा शायद बहुत कम हो रहा है। और प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहाँ तो कोई तरफ आना चाह रही थी। तो अगर हम जिना अस्पताल या दीगर अस्पतालों की बात करें तो उसके अतराफ तो वैसे ही आम हालात में इतना गंद कचरा पड़ा हुआ होता है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर क्या सफाई सुथराई के इंतजामात अच्छे नजर आ रहे हैं इब्राहिम? जी देखिए, अस्पतालों के बैरूनी मनाजिर तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, लेकिन जहाँ पर ये जो जिस तरह ये ग्लव्स, मास्क और मखसूस PPE किट्स वगैरह और जो इनका अपना दीगर फुजला वगैरह उनको सही तरीके से जो है डिस्ट्रॉय ना करने की इतलात लाजमी आ रही हैं। तो हुकूमत सिंध हेल्थ केयर कमीशन, वज़ीर सियासत सिंध को भी उन जगह पर जाकर अब दौरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अब दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है और हो सकता है यही वजूहात हों। ये तो सिर्फ अस्पतालों की बातें कि जो सामने आ रही है, लेकिन अगर जो लोग घरों पर क्वारंटाइन हो चुके घरों पर मौजूद हैं उनके लिए क्या SOPs है, ये किसी को भी अभी तक पता नहीं चल सका कि वो भी तो रोजाना की बुनियाद पर मास्क भी लगा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स अभी हमें बताएंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम, फ़हीम अमीन की तरफ बढ़ रही हूँ। फ़हीम, क्या सूरत हाल है वहाँ पर लाहौर के अस्पतालों में, किस तरीके से जो है ना वो फुजला जो है डिस्कार्ड किया जा रहा है, कचरा डिस्कार्ड हो रहा है?
बिल्कुल जी रमशा, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि जो तिबी फजला है इसको ज़ाया करना एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि कोरोना जो SOPs हैं उनके मुताबिक जो समाजी फासला और जो मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी करार दिया गया है। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जो SOPs बनाए गए हैं उनमें ये ज़रूर कहा गया है कि आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर 2 तरह के स्टोर बनाए जाएँ, जिनमें से एक को क्लीन स्टोर जहाँ पर नया सामान रखा जाए, जबकि दूसरा डर्टी स्टोर का नाम दिया गया है जहाँ पर इस्तेमाल शुदा PPE किट्स, मास्क और दीगर अशिया जो हैं वो वहाँ पर रखी जाएँ टेम्परेरी तौर पर, और उसके बाद उन्हें इंसिनरेटर के जरिए जो है वो तलफ कर दिया जाए। ये तो एक SOPs बनाए गए हैं जिसके ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन अमूमन ये शिकायत नजर आती है, जैसे कि मैं अब सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हूँ, कि यहाँ से जो तिब्बी अमला है वो प्राइवेट लोग जो है वो खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको जाके प्राइवेट तौर पर तलफ किया जाता है, जिनसे मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं, जिसमें खास तौर पर स्ट्रॉ है और उसके बाद प्लास्टिक की अशिया हैं। तो वो तो उन चीज़ों में इस्तेमाल होने की शिकायत जो है वो पहले आती रही हैं, लेकिन जो कोरोना में इस्तेमाल होने वाली PPE किट्स हैं, मास्क हैं और इस तरह की दीगर अशिया हैं, उनको तलफ करने के हवाले से सिर्फ SOPs दिए गए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए उन्हीं सरकारी अहलकारों को तैनात किया गया है, जिनके हवाले से अमूमन यही शिकायत सामने आती रही है कि वो जो तबी फजला है वो प्राइवेट लोगों को बेचकर नोट कमाते हैं। तो यही सूरत हाल जो है अभी आइसोलेशन सेंटर्स में है कि वहाँ पर जो तबी जो फजला है उसको डर्टी रूम्स में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंसिनरेटर जो है मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर भिजवाया जाता है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आम आवाम जो मास्क इस्तेमाल करती है उसको किस तरह डिस्पोज किया जाए, इस हवाले से किसी किस्म की कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। जो लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं वो 2-2, 3-3 दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको वैसे ही सड़क पर फेंक दिया जाता है और वो गाइडलाइंस अभी लेते हैं। डॉक्टर्स भी हमारे साथ होंगे, लेकिन जरा दूसरे वाले इशू की तरफ आते हैं। फहीम अमीन, ये बताइएगा कि लाहौर के जो स्विमिंग पूल्स हैं वो किस तरह से ओपन हैं, क्या खुले हुए हैं, लोग जा रहे हैं या खुद ही नहीं जा रहे, हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस वगैरह जारी किया है? फहीम, अच्छा, स्विमिंग पूल्स के हवाले से ये बात है कि सरकारी तौर पर तो ये मना किया गया है कि किसी किस्म की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती जहां पर 4 से ज़्यादा लोग जमा हो सके, क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज जो है लाहौर और पंजाब भर में किया गया है। लेकिन ये देखने में नजर आया कि लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में, जैसे कि अगर हम बात कर लें शालामार टाउन के हवाले से काना की तरफ, वहाँ पर जो स्विमिंग पूल्स हैं वहाँ पर शिकायत ज़रूर सामने आई हैं कि वहाँ पर लोगों की जानिब से स्विमिंग पूल में जाकर नहाया भी जा रहा है, लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी भी हो रही है और गर्मी के मौसम में वहां पर जाकर नहाने के हवाले से भी इक़दाम देखने में नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़िला इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई खतरनाक इक़दाम उन लोगों के हवाले से नहीं किए जा रहे, क्योंकि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर तो कार्रवाई करने के इख्तियारात उनके पास हैं, लेकिन स्विमिंग पूल्स के ऊपर नहाने की जो इतलात हैं वो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ से सामने ज़रूर आ रही हैं और इसके हवाले से अभी तक ना तो ज़िला इंतजामिया एक्शन में नजर आई है ना पुलिस एक्शन में नजर आई है। जी बिल्कुल। तो इब्राहिम, क्या सूरत हाल है? जो विजुअल्स हमने देखे हैं ये इंतहाई जो है ना वो क्रिटिकल हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब बिल्कुल मना कर दिया गया है कि गैदरिंग्स ना करें, लोग साथ साथ बैठे हुए हैं पूल में एक साथ नहा रहे, तो ये हाई रिस्क पे हो सकता है। क्या यही सिचुएशन, कुछ इसी तरह की सिचुएशन सिंध में भी है या मुकम्मल बंद कर दिया गया है पूल्स को? जी देखिए, बिल्कुल यही सूरत हाल है, लेकिन बहुत कराची के बड़ी तादाद में स्विमिंग पूल जो है वो जो सामने की तरफ हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर भी बंद है और हुकूमत सिंध की जानिब से फिलहाल उन पर पाबंदी है। लेकिन ईद की छुट्टियां आने के बाद और बहुत सारे लोग अभी भी छुट्टियों पर होने की वजह से घरों पर मौजूद हैं, तो उनकी कोशिश है कि फार्म हाउस पर जहाँ पर निजी स्विमिंग पूल मौजूद हैं वहाँ पर खुफिया जाकर वहाँ पर नहा भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो है खतरनाक हो सकते हैं। जिस तरह बताया गया कि सोशल डिस्टेंस रखें, लेकिन ये तमाम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसी तरह इतलात भी आ रही हैं और इनके बाद बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो एहतियाती तदाबीर हैं तो उस पर अमल नहीं हो रहा है और स्विमिंग पूल्स में लोग जिस तरीके से नहा रहे हैं ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आपने हमें अपडेट किया, और फहीम अमीन आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों ने हमें आगाह किया। तब से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल कीजिए और एहतियात के साथ फील्ड में रिपोर्ट कीजिए। डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि फोकल पर्सन है कोरोना लैब टेस्टिंग, उनको वेलकम करते हैं शो में। साथ साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हमने सूरत हाल देखी कि जो फजला है, जो कचरा है, जो इक्विपमेंट है, मास्क हैं, उसको किस तरीके से डिस्कार्ड करना है, और जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन देन अगेन जहां नहीं हो रहा या जो लोग घरों में इसको डिस्कार्ड करें, जहां पर कोरोना के पेशेंट्स होम आइसोलेशन में है, वो कैसे जो है ना वो कचरा वगैरह डिस्कार्ड कर सकते हैं? डॉक्टर गजाला।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू रिमशा। बड़े हॉस्पिटल, चूँकि हम टीचिंग हॉस्पिटल में टर्शरी केयर लेवल पे इन्वॉल्व हैं, तो उसमें एक बाकायदा SOPs हैं जो कि हम WHO को फॉलो करके बनाए गए हैं, और उसके तहत एक कंपनी को दिए जाते हैं जो कि डेली बेसिस पे वो कलेक्ट करती हैं। आपका क्लिनिकल वेस्ट होता है जिसमें डेंजरस होता है, वो सारी चीज़ें लेबल होती हैं, लोगों को पहले टीच किया जाता है, सिखाया जाता है। उस कलर के हिसाब से येलो और रेड कलर के शॉपर और वो डस्टबिन डिज़ाइन की गई हैं जिनमें वो इकट्ठा किया जाता है, और वहाँ पे रेड बाउंड्रीज़ लगाई गई हैं और उनका एक टाइम फिक्स होता है। वहाँ से वो कलेक्ट करके लेके जाती हैं और फिर उसकी इंसिनरेशन करती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आजकल पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रेगुलर बेसिस पे हर वीक या ट्वाइस अ वीक हर उस टेस्टिंग लैब का या हर उस क्लिनिकल वेस्ट का मुआयना करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन 2 लैब जो हैं वो उनको बंद कर दिया गया लाहौर में, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि उनका क्लिनिकल वेस्ट जो था वो प्रॉपरली कलेक्ट होकर तो इंसिनरेशन के लिए नहीं जा रहा था, इसलिए उन लैब्स को काम करने से रोक दिया गया। तो इसलिए ये मुझे मालूम है कि वो तो यानी कि हॉस्पिटल्स में तो बेहतर इकदाम हैं और SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, ये जो घरों में लोग होम आइसोलेशन में हैं और जिनके घरों में कोरोना पेशेंट्स हैं, तो उनका जो मास्क वगैरह या जो ग्लव्स वगैरह हैं, बर्तन हैं ख़ास तौर पर डिस्पोजेबल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, तो वो कैसे और किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, उसका भी वही तरीका है जो कि पहले बताया जा चुका है, बारहा बताया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं हो रहा है। और लोगों को चूंकि कोरोना के मुतालिक इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, तो लोग ज़्यादा उसको इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये बीमारी एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो लिहाजा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो उनकी डिस्कार्टेड चीज़ें हैं, वो भी होम जो वेस्ट है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उसके साथ ही मिलके कचरे के साथ हो रहा है। और वो यकीनन ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत अरसे से हम इसकी डिस्पोजल पे बात करते रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से उठाया नहीं जाता और ना ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो इसकी भी एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, और इसकी तरफ भी मैं समझता हूँ कि सरकार की नज़र नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो मैं तो ये देखता हूँ कि जगह जगह पे, और खासकर अस्पतालों में अगर आप चले जाएं तो जगह जगह पे आपको मास्क नजर आते हैं और दूसरी चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आदमी घर पे आइसोलेट हुआ है तो उसकी जितनी भी है, उसके टिश्यू पेपर्स हैं, अगर वो ग्लव्स इस्तेमाल कर रहा है या उसके कपड़े उतार रहे हैं, घर के अंदर भी उसको बहुत एहतियात से धोया जाता है। उसको गर्म पानी से धो के उसके कपड़े अलग धोए जाते हैं और उसको धूप में सुखाया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोगों को जो कि जिनको के माइल्ड किस्म का कोरोना हुआ है या मॉडरेट किस्म का भी कोरोना है, जिसको नज़ला जुकाम बुखार या हल्की खांसी भी है और उसने टेस्ट भी नहीं कराया है, तो वो नॉर्मल तरीके से वो ये समझ रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं है और वो नॉर्मल तरीके से डील कर रहा है। जिन लोगों को मालूम है कि मुझे कोरोना है और मुझे घर पे रेस्ट करना है, वो भी नहीं अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि ये ऐसी चीजें कम से कम किसी प्लास्टिक बैग्स में जमा कर लें अगर आपके घर पे कोई जगह नहीं है, और उसको किसी ऐसी जगह पे जो डस्टबिन टाइप का जो गलियों में रखा हुआ होता है वहां पे अलग से रखा जाए। उस पे मेरे ख्याल में एक सरकार की तरफ से एक डिब्बा होना चाहिए गली गली में, ताकि वो बताया जाए इसमें कोरोना वेस्ट आप उसमें ये जो है कोरोना के उसमें लिक्विड है ताकि उसमें डालते हैं लोग जाकर। सही डॉक्टर गजाला, एक और चीज़ ये है कि गली मोहल्लों में अब हर कोई मास्क बेच रहा है। एक और चीज़ ये भी सामने आई कि लोगों ने मास्क जमा करके उनको रिसाइकल करना भी शुरू कर दिया। अब ये तो तशवीशनाक बात है, लेकिन बहरहाल जब आप मास्क चूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। और जो डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर हमने अपना मास्क उतारा और डस्टबिन में फेंक दिया, बहुत सारे लोग सड़क पर ही मास्क फेंक के चले जाते हैं, नया मास्क खरीदा वो पहना, पुराना वाला फेंक दिया। तो ये किस हद तक जो है ना वो नुकसानदेह और ख़तरनाक हो सकता है, लोग इसको समझना कितना ज़रूरी है लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, और ये एक इतनी बुरी पैंडेमिक है जो कि इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट कर चुकी है
आपके हॉस्पिटल्स में, आपकी वार्ड्स में, आपके ऑफिसेज में, आपके घरों में, आपके किचन में, आपके बेडरूम्स में, और इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि अगर आप इसको टेस्टिंग करनी शुरू करें तो इतनी हॉरिबल अमाउंट आएगी कि लोग खुद हैरान हो जाएंगे। और लोग इसको बिल्कुल किसी SOP पे को फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल ये नहीं सोच रहे कि मेरी वजह से बाकी सोसाइटी पे इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। हालांकि उनको चाहिए ये कि अपनी जो भी चीज़ इस तरह डिस्कार्ड करें उसको पहले से डिसइंफेक्ट कर लें। अपने लिए भी तो डिसइंफेक्टेंट करते हैं ना, अपने हैंड वॉश करते हैं, आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ करते हैं, तो आप उसी तरह दूसरों का भी ख्याल करें। और उसी तरह के ये रिवर्ट होकर चीज़ें आपकी फैमिली तक भी पहुंच सकती हैं, आपके फ्रेंड्स तक, दूसरे लोगों तक, तो उसको केयर करने की ज़रूरत है। बस लोगों को स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराया जाए जैसे बाहर के मुल्कों में कराया जाता है, और लोगों को बार बार अवेयरनेस दी जाए कि ये इतना इसको लाइट मत लें, ये इनके इतना लाइट लेने की वजह से इतना नंबर ऊपर जा रहा है, और हम बहुत बुरी तरह इसके अंदर एक सरेंडर हो चुके हैं एक्चुअली, और हमारा सारा हेल्थ केयर सिस्टम चोक होने जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स भर गए हैं, हमारी आइसोलेशन वार्ड भर गई हैं, हमारे ICUs फिल हो रहे हैं, हम तेज़ी से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ा रहे हैं और सीवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़ की तरफ जा रहे हैं। हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वर्कर डॉक्टर्स बुरी तरह इन्फेक्ट हो रहे हैं इससे। डेली हर हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स सबसे टॉप पे होता है जो इन्फेक्टेड होता है, ऐसा ही है। और उसके बाद नर्सेज और पैरामेडिक्स आते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम उससे बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट पेशेंट के साथ लिंक्ड हैं। उसके बाद आपने हर रोज़ हॉस्पिटल की नई लॉजिस्टिक्स बनानी है, आपने इकट्ठे भी बैठना है, मीटिंग्स भी करनी है, आपने रोज़ाना नई प्लानिंग करनी है। पता नहीं शाम को आपको क्या सूरत हाल है, शाम को आपको एक नई आइसोलेशन वार्ड बनानी है, शाम को आपके पास 100 नए टेस्ट आ रहे हैं टेस्ट होने के लिए। हम जब शुरू में 100 टेस्ट शुरू किए थे, बिल्कुल ऐसे ही, और तो अब मेरे पास तो संगीन हो ही रही है डेली के। अब मसला यही है ना कि देखें किस तरीके से अब कब तक चलेगा। डॉक्टर कैसर, अब जो सिचुएशन है इसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद में तो कह दिया गया कि मास्क पहनना मस्ट है वरना जुर्माना होगा। आप नहीं समझते कि इस रूल को तो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवा देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो लोग नहीं समझ रहे, ना उन्हें समझ में आ रही है। डॉक्टर कैसर। जी हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें बहुत शुरू में करनी चाहिए थी जो कि हमारे यहाँ बहुत लेट कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसको आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इनको पूरे मुल्क में जाहिर है, मैंने जब से पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत दफा मैं कह चुका हूँ, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। एक ही चीज होनी चाहिए कि ये कि पाकिस्तान में, पंजाब में, बलूचिस्तान में वो कोई अलग नहीं है, वहाँ के भी लोग पाकिस्तानी हैं, सिंध के भी लोग पाकिस्तानी हैं। तो मेरा ख्याल में एक कानून होना चाहिए, और यकीनन ये कह देना कि जी मैंडेटरी है मास्क हर आदमी को लगाना बहुत जरूरी है और लगाना पड़ेगा, ये कहने से नहीं होता है। देखिए बाहर के मुल्कों में जो कवानीन जितने भी हैं उसमें बहुत सख्त किस्म के अमल दरामद कराए जाते हैं और लोग करते हैं जब उनको मालूम होता है कि हाँ इस तरह के फाइन हो जाएगा और इस तरह का हमारे साथ रवैया होगा, तो बहुत लोग वो सख्त, बल्कि हमारे लोग यहाँ से जब दुबई जाते हैं तो फौरन सीधे हो जाते हैं। जो ड्राइवर हजरात यहाँ से जाते हैं वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? इसलिए कि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, कानून पे हर आदमी को अमल दरामद कराया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब अगर आपने ये खोल दिया है, सारे चीजें नॉर्मल कर दिया गया है, सब लोगों को अलाउ कर दिया गया और सारी जिम्मेदारी लोगों पे आयद कर दी गई है, तो लोग तो नहीं फॉलो करते हैं कानून को। पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता जब तक आप करवाएंगे नहीं। अब जैसे डॉक्टर गजाला कह रही हैं कि ये लोगों को चाहिए कि उसको एक जगह कलेक्ट करें, ये करें, लेकिन मसला ये कि वो कलेक्ट कर लें, अब उसको कहाँ डालेंगे, किस जगह, गली में किस जगह डालें, कहाँ लेके जाए, कोई सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। ना ही डोमेस्टिक वेस्ट का कोई सिस्टम है कि जी कोई आएगा, जिस तरह बाहर के है ना कि जी हफ्ते में एक दिन फिक्स होता है, गाड़ी आती है सबके साथ घर के सामने से उठा के ले जाती है। तो ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, ना ही हमने लोगों को बताया है। गवर्नमेंट के लेवल पे लोगों को बार बार एडवर्टाइज करें, खुदारा इसको कंसंट्रेट करें, आवाम को बताएं कि ये चीजें हैं और इसको बार बार बताना पड़ेगा कि जी आप अपना, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी जो चीजें हैं वो जो
फजला है, जो उनकी चीजें, जो टिश्यू पेपर्स और बाकी चीजें, उसको किस तरह से आपने फेंकना है, ऐसे नहीं फेंक देना है कि आप गाड़ी और से डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बात सिर्फ यही है कि एक एफर्ट अगर आवाम करेंगे तो ज्यादा एफर्ट और उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, रादर देन ओनली जो ना गवर्नमेंट के उसके ऊपर सिर्फ रिलाई करें हम, या जो हम कह के हुकूमत ने नहीं किया, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट मैं बार बार कह रही हूँ अवाम ने करनी है, कचरा हमने थोड़ा संभालना है, एहतियात हमने करनी है, मास्क हमने पहनने, तो ये हमें आज से अगर हम नहीं कर रहे तो प्लीज इसको स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर गज़ाल रुबी साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जब प्रोग्राम में ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे, जैसे कभी हमने बात भी की डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से भी, कि इस्लामाबाद में जो मैंडेटरी कर दिया गया है कि मास्क पहनना है, तमाम मुल्क में एक जैसी पॉलिसी क्यों नहीं है, और क्या वाकई इससे जो इसका फैलाव है वो कम होगा, किस तरीके का मास्क इस्तेमाल करें, कैसे इंप्लीमेंटेशन करवाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।